जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो माय डियर सोल्स, कैसे हो आप सब? जानती हूँ बहुत ही अच्छे हो, तभी तो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हो मुझे। थैंक यू सो मच अपनी सोल सिस्टर को इतना प्यार देने के लिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए भी। और जो भी मेरे भाई बहन आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो भी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जो है पितृदोष यानी एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में। सिंपली तो आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, बट आज हम इसको डीपली सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लाइफ में ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता ही डालता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। अगर ये आप पर या आपकी फैमिली पर लगा है तो सबसे पहला जो इसका साइड इफेक्ट पड़ता है वो पड़ेगा रीयूनियन पर। एक तो आपके रीयूनियन में बहुत बड़ी बाधा है ये दोष, रीयूनियन होने ही नहीं देगा जब तक ये आपका इशू हील नहीं हो जाएगा, आपका रीयूनियन डिले होता जाएगा। दूसरी चीज, आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा बाधक है। आप कितना भी अच्छा इनर वर्क कर लो, लेकिन जितनी ग्रोथ आपकी, जिस लेवल की ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी इसके चलते। कहते हैं ना कि जो भी ट्विन सोल इस जर्नी में अवेकन हो गई है और जो इनर वर्क करता है या करती है, और तो उसकी ग्रोथ निश्चित है, वो फाइनेंशियली ग्रो करता है या करती है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। बट इस इशू के रहते ये होगा ही नहीं। अध्यात्म में बेशक आपकी ग्रोथ होती जाए, नो डाउट, स्पिरिचुअलिटी में आपकी गति रहेगी, वो तो गति करोगे आप, बट फाइनेंशियली अनस्टेबल ही रहोगे। और आप सोचोगे कि मैं इतना इनर वर्क करता हूँ या करती हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी मैं सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों मुझे जो मुझे चाहिए उस लेवल का अचीवमेंट या सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा। वैसे इन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पितृदोष के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको हमारे एंसेस्टर कौन होते हैं, एंसेस्टर कर्स क्या है, उसके कारण, उसके लक्षण, उसके निवारण, सब कुछ इस वीडियो में है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पितृदोष पर। आजकल पितृपक्ष भी चल रहा है, जिसको हम श्राद्ध भी बोलते हैं। पता है, इस धरा पर हम बेसिकली 3 रीजन होते हैं बड़े, जिनकी वजह से हम अपने लाइफ में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं या स्टक रहते हैं। पहला रीजन तो हमारे कर्मा होते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आपने सुना ही होगा। दूसरा रीजन होता है हमारा माइंड, हमारी सोच, हम कैसा सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, वैसी ही लाइफ हम अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा जो बड़ा रीजन है वो होता है पितृदोष। तो ये पितृदोष क्या होता है, इसे जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि पितृ कौन होते हैं। पितृ एक्चुअली में हमारे पूर्वज होते हैं, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, बट हमारी जनरेशन टाइमलाइन का वो कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं, या यूं कहूं कि हम उनके जनरेशन टाइमलाइन का हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि हमारे पास फिजिकल बॉडी होती है, उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती। तो ये होते हैं पितृ। अब समझते हैं पितृदोष क्या होता है। पितृदोष किसी भी व्यक्ति, परिवार या कुल पर लगा हुआ एक दोष है, एक श्राप है, एक ऋण है, जो या तो हमारी गलतियों की वजह से लगा है या फिर हमारे पूर्वजों की गलतियों या बैड कर्मास की वजह से लगा है। और अब इस ऋण को चुकाने का काम हमें करना पड़ता है। जब तक हम इस कर्ज को, इस ऋण को चुकाते नहीं हैं, तब तक ये ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी ये पितृदोष बन के चलता ही रहेगा। पता है, हमारी प्रेजेंट लाइफ पर 7 पीढ़ियों का फर्क पड़ता है, 7 पीढ़ियां का प्रभाव पड़ता है, और जो हम कर रहे हैं वो प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रहेगा। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि हमेशा अच्छे काम करो, नेक काम करो, इसी का फेवर करता है। अब जैसे मैंने बात की कि जरूरी नहीं है कि हमारे कर्मों की वजह से ही पितृदोष लगा हो, ये हमारे पूर्वजों के कर्मों की वजह से भी हो सकता है, जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई बैड कर्मा हो गया, किसी मासूम को उन्होंने हर्ट किया, किसी निर्दोष को उन्होंने हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, और उसने सच्चे दिल से इस कुल को श्राप दे दिया, तो ये भी पितृदोष का रूप ले लेता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि जब हम अपने घर के बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें प्रताड़ित करते हैं,
उनके अंतिम समय में उन्हें अकेला कर देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करते जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, उनको अपशब्द कहते हैं, तो हमारी ये एक्टिविटीज भी श्राप का रूप ले लेती हैं और ये पितृदोष बन जाता है। एक रीजन ये भी होता है कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, तब हम जो मृत्यु के क्रियाकलाप होते हैं उनको जल्दबाजी कर देते हैं, उनको सही प्रोसेस में नहीं करते जिस तरह से होना चाहिए। जैसे आजकल में ट्रेंड चला हुआ है कि 13 दिन के अंदर ही होती है ना। बट अब क्या होता है कि हमें तो जॉब पे जाना है, हमारा तो काम रुक रहा है, हमें तो ये करना है वो करना है, उस चक्कर में आजकल क्या करते हैं कि 5-6 दिन में ही सब कुछ निपटा के खत्म कर देते हैं, हो गई जी 13वीं। तो वो भी पितृदोष का कारण होता है। हम मृत व्यक्ति के अंत्येष्टि के कार्य अध्यात्म के या शास्त्रों के हिसाब से ना करके मॉडर्न तरीकों से करने लग गए हैं। ये भी होता क्या है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उस आत्मा को आत्मलोक में जाके रहना होता है, जिसे हम स्पिरिट वर्ल्ड भी बोलते हैं। यही एक्चुअली में आत्माओं का या हमारा परमानेंट होम होता है। जब तक हमारा नेक्स्ट बर्थ नहीं होता, आत्मा को यही रहना होता है। लेकिन हमारे गलत विधि विधानों की वजह से या उस आत्मा के इस धरती पर किसी अटैचमेंट या मोह की वजह से ये सोल्स बीच में ही कहीं फंस जाती हैं। फिर इन सोल्स को लोअर डायमेंशंस में रहना पड़ता है, जहां इन्हें दुख, पेन, तरह तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ती है और इन सोल्स को सदगति नहीं मिल पाती और ये सोल्स काफी पेन में और उदासी में यहाँ पे रहती हैं। अब इन सोल्स पर यहाँ की असुरी शक्तियां या नेगेटिव आइडेंटिटीज का प्रभाव पड़ता है और उनकी यही पेन वाली, स्टक वाली एनर्जी वो अपने परिवार को भी सेंड करते हैं और अपने परिवार से कहते हैं कि हमें यहाँ से किसी तरह निकालो। और इस परिवार पर भी इन नेगेटिव आइडेंटिटीज का प्रभाव पड़ने लगता है और हम कहते हैं कि पितृदोष लग गया। हमारे पितृ हमें पीड़ा नहीं देते, बल्कि ये जो असुरी शक्तियां हैं वो हम पर अपना प्रभाव बनाने लगती हैं। उनकी नेगेटिविटी हमारे परिवार पर पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए यही कोशिश रहनी चाहिए कि मृत व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों को पूरे विधि विधान पूर्वक किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे पूर्वजों को सदगति मिले, वो खुश रहें और वहां से हमें भी ब्लेसिंग्स भेजते रहें। एक और रीजन होता है पितृदोष का कि हम अपने पूर्वजों को निग्लेक्ट करते हैं। हमारी कोई हमने अचीवमेंट पाई है, हमारी कोई सक्सेस हुई है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चक्कर में अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनको कृतज्ञ रहना हम बंद कर देते हैं उनके प्रति। कहीं ना कहीं हम उन्हीं के वंश का हिस्सा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। उनकी एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं है जो हमें सुनती है, हमें देखती है और हमारे क्रियाकलापों को और हमारे इंटेंशंस को देख के खुश होती है या फिर रोती है। तो जिस तरह हम भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, उस तरह से हमें अपने पूर्वजों के लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए। लेकिन हम अपनी बिजी लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने पूर्वजों की एग्जिस्टेंस का याद ही नहीं रहता। कुछ लोग तो अपने गुस्से में चलते भी अपने पितरों को अपशब्द कहते हैं क्या कर गए हमारे परदादा, क्या कर गए हमारे बाप दादा हमारे लिए, उनको गालियां भी दे देते हैं। तो ये भी पितृदोष का कारण होता है। अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पर नहीं जाना, उनकी अवहेलना करना, उनको निग्लेक्ट करना, अपने मंगल कार्यों में उनको इनवाइट नहीं करना, उनका नाम नहीं लेना, उनका स्मरण नहीं करना, ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। तो क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि पता लगे कि ये दोष किसी परिवार या व्यक्ति पर लगा हुआ है? तो ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला तो यही है कि ये ऐसा दोष होगा जो परिवार को फलना फूलना तो दूर, उससे जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे पहला लक्षण है फाइनेंशियल कंडीशन, वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी। उन्नति के सारे रास्ते खत्म से समझो, लाइफ में सक्सेस ग्रोथ सब पर ताला सा लग जाएगा। कितना भी कमा लो पैसों का पता नहीं लगेगा। अनावश्यक खर्चे, नुकसान घर में अक्सर लगे रहेंगे। कहीं से भी ऐसा खर्चा आ जाएगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा, आपके मंथली बजट में ऐड ही नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अर्निंग के साधन बंद से ही समझो, बस गुजारे लायक पैसे आएंगे और जाएंगे, या यूं कहूं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसे हालात रहेंगे। घर में किसी की सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी जॉब, बिजनेस, ऐसा नहीं होगा जहां बिजनेस अगर थोड़ा चला भी तो खोलोगे और ठप पड़ जाएगा, चलेगा ही नहीं। बहुत प्रयास करोगे सफलता पाने की, कई तरीकों से जुगाड़ भी लगाए जाएंगे, बट
एंड ऑफ द रिजल्ट नथिंग। आप अपना 100% दोगे लेकिन सफलता के नाम पे ओनली 10 to 20% ही नसीब होगा। थोड़ी बहुत कहीं किसी स्तर पर सक्सेस मिल भी जाए तो वो स्थिर नहीं रहेगी। ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो चीटर होंगे, फ्रॉड होंगे, मतलबी होंगे, सही मायने में जेन्युइन नहीं होंगे। ऐसे घर परिवार आध्यात्मिक उत्थान से वंचित होते हैं और ऐसे परिवारों में अगर किसी एक व्यक्ति का भी आध्यात्मिक उत्थान होता है तो समझिए कि आपके पितृदोष का अब एंडिंग होने वाला है। नेक्स्ट है, घर में मंगल कार्य बड़ी मुश्किल से होंगे या होंगे ही नहीं जब तक कि पितृदोष नहीं हटता। जैसे बच्चों की घर में शादी में डिले हो जाता है, रुकावटें आती हैं विवाह में। ऐसे रिश्ते जैसे कि आप चाहते हो ऐसे रिश्ते नहीं मिलेंगे, शादी विवाह डिले होते जाएंगे। होंगे भी तो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह की व्यवस्था आपने सोची है विवाह में, वैसे उस तरह से नहीं होंगे। अगला साइन है कि ऐसे परिवारों में कोर्ट केसेस का भी बहुत लंबे टाइम से चलते रहना और ऐसी उलझनों में उलझे रहना, ये भी इसका साइन है। यहाँ तक कि घर के किसी व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट है, घर में अनावश्यक कलेश, बहसबाजी, मतभेद जैसा माहौल रहेगा। अक्सर परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। एक दूसरे से जलना, चिढ़ना, ईर्ष्या, ऐसी स्थिति होती है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, आदर सम्मान की कमी मिलेगी। यहाँ तक कि ऐसे परिवारों को समाज में भी आदर सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, घर में अननेचुरल डेथ्स का होना, एक्सीडेंट्स का होना, चोरी, आग, ऐसी दुर्घटनाएं होना, ये भी इसी ओर इशारा करती हैं। अगला है, ऐसे घरों में संतान सुख की भी कमी होती है। जैसे या तो इस घर में संतान नहीं होगी, या बेटी बेटी होंगी, या ओनली बेटे बेटे होंगे, और गर्भ धारण करने में भी, कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, गर्भपात अक्सर होते रहते हैं। ये भी एक पितृदोष का साइन होता है। अगला साइन है, घर के लोगों का, खास तौर पर मेल्स का, किसी एडिक्शन का शिकार होना। नशे की लत, बुरी आदतों में इन्वॉल्वमेंट रहेगी उनकी। इनका फोकस कभी भी परिवार के विकास की तरफ नहीं रहता, भटका रहता है ऑलवेज। अगला साइन है, अक्सर घर में हारी बीमारी का लगे रहना। एक रोग ठीक नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, या लंबी बीमारी से भी सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर पैसा इलाज में जाता है, एक ठीक हो रहा है दूसरे को कुछ हो गया। अगला है, सपने में आप अक्सर अपने पूर्वजों को या परिवार के मृत लोगों को अक्सर देखते हो, वो भी नाखुश अवस्था में। वो आपसे कुछ डिमांड करते हुए नजर आते हैं, जैसे कपड़े, पैसे या कुछ भी, और वो आपको खुश दिखाई नहीं देते। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है पितृदोष का। अगला लक्षण भी सपने से रिलेटेड ही है। जिन पर पितृदोष होता है उन्हें अक्सर टॉयलेट सीट्स दिखती हैं सपने में, पूप्स दिखेंगे, गंदा पानी इकट्ठा हुआ दिखेगा, गंदगी दिखती है, जहरीले जानवर दिखेंगे जैसे काली छिपकली, सांपों का दिखना, जो आपको डरा रहा होगा या आपको बाइट करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा होगा। यह भी पितृदोष के साइंस होते हैं। आप सपने में खुद को अक्सर नग्न अवस्था में देखोगे, कहीं बाहर नहाते हुए देखोगे या टॉयलेट करते हुए देखोगे, और आप बड़ा इनसिक्योर सा फील कर रहे होंगे। उस टाइम आपको बड़ी शर्म सी फील आ रही होगी और आपके चारों ओर कोई सेफ्टी भी नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कोई देख रहा है। तो ये कुछ साइंस थे जो बताते हैं कि किसी के परिवार पर पितृदोष लगा है। अब इसका निवारण कैसे किया जाए वो बात करते हैं। पितृदोष 3 तरह के या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हल्का पितृदोष, एक होता है मध्यम स्तर का पितृदोष, और एक होता है हाई लेवल का पितृदोष, गहरा पितृदोष जिसे कह सकते हैं। अब जो हाई लेवल का पितृदोष होगा उसको हील होने में भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले पितृदोष का निवारण कैसे किया जाए? पहला काम तो आप यही कर सकते हैं कि आप घर में किसी विश्वसनीय पंडित जी या गुरु जी से आप पितृदोष का निवारण करा सकते हैं, पूजा पाठ यज्ञ करा सकते हैं। इससे पितृदोष का जल्दी से निवारण होता है। अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पे जाके वहां पे भी उनको मना सकते हैं, ये भी कारगर उपाय है पितृदोष निवारण का। दूसरा पितृदोष का एक अच्छा उपाय है कि अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो ये सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा पितृदोष का उपाय है, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, बेस्ट टाइम है अपने पितरों को मनाने का। कहा जाता है कि इन दिनों पितृपक्ष के 16 दिनों में यमराज जी पितरों को धरती पर आने की आज्ञा दे देते हैं, और हमारे जो पितृ हैं वो 16 दिन तक हमारे आसपास ही होते हैं। तो डेली उनके लिए खाने पीने की सुविधा कर देना,
आपने जो भी बनाया हो, भले ही एक रोटी पर सबसे पहली जो रोटी बनाए उस पर थोड़ा सा मीठा रख के उनके नाम से गाय को या किसी भी पशु को खिला सकते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छे भाव के साथ उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, दाने पाने भी निकाल सकते हैं। ये भी पितृदोष निवारण का एक अच्छा तरीका है। और लेकिन ये सब जो भी करें गुड इंटेंशंस के साथ और बिना कोई अपनी इच्छा जाहिर किए करना चाहिए। ऑलवेज ईश्वर से अपने पितरों की सदगति की हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, वो उनको सुख शांति मिले ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थनाओं से भी आपके पितृ खुश होते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। चौथा है, अपने पितरों के नाम से दान दक्षिणा करने से भी आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ये दान पुण्य की एनर्जी भी उन्हें रिसीव होती है और उनके कष्टों को कम करती है। पांचवा तरीका है, जैसे कि ये पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे में सुबह घर के मुखिया को नहा धोकर फ्रेश होकर भगवान सूर्य को एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और चीनी डालकर चढ़ाने से भी पितरों को शांति मिलती है। पर भाव अच्छे होने चाहिए, विदाउट एनी लालच। उनकी ओनली सुख शांति मांगनी है, हमें उनकी सदगति मांगनी है। और आपने कभी भी उनके प्रति कोई बैड कर्मा किए हैं तो उनकी माफी मांगे। ये रेमेडी भी पितृदोष में आप कर सकते हैं। और ये दान पुण्य या जल अर्पण की जो मैं बात कर रही हूँ, ये केवल इन्हीं दिनों में या पितृदोष जिनको है सिर्फ उनको ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे भाव तो हम सबको ही रखने चाहिए अपने पितरों के लिए। छठा उपाय है, आप अमावस्या जरूर निकालें हर महीने की। ये काम भी परिवार के मुखिया को करना चाहिए तो बहुत बेटर होता है। खीर रोटी, खीर पूड़ी, कुछ भी उनके नाम से एक दिया जलाकर धूप अगरबत्ती दिखाकर दान कर देना चाहिए अपने पितरों के नाम पर। अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो भी आप कर सकते हैं। वो भी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है, तो आप अमावस्या या पूर्णमासी कोई भी व्रत एक कर सकते हैं जिनको भी पितृदोष की प्रॉब्लम है। सातवां तरीका है, कभी भी अपने पितरों को अपशब्द ना कहें। ऑलवेज उनके प्रति कृतज्ञ रहें, उनका शुक्राना अदा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आप इस धरा पर हो। जो भी आपके पास है कहीं ना कहीं कुछ पार्ट उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए। पता है, अगर आप अपने पितरों को गलत सलत बोलते हैं तो ये बात भगवान को भी बुरी लगती है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे पितरों को कहीं ना कहीं पूजनीय स्थान दिया हुआ है, पूजनीय दर्जा दिया हुआ है। वो हमारे फैमिली ट्री के रूट्स होते हैं। तो जब हम अपनी रूट्स को अच्छा रखते हैं, अपने सदकर्मों से अपनी रूट्स को स्ट्रेंथ देते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे वंश के फल फूल अच्छे खिले रहते हैं। और जो लोग अपने पितरों को अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोग अपनी किस्मत के, अपने सुखों के, अपनी ग्रोथ के दरवाजे स्वयं बंद कर लेते हैं। फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने पितरों को पूजनीय दर्जा दिया हुआ है। इसलिए उनसे दुर्व्यवहार भगवान को भी पसंद नहीं आता। आप इस तरह से ईश्वरीय कृपा से भी वंचित होते जाते हो। तो हमारे पितृ हमारे जीवन में मनुष्य रूप में ना होकर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो लोग अपने पितरों की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा सम्मान करते हैं, उन पर अपने पितरों की ब्लेसिंग्स सदैव बनी रहती है। वो अपरंपार अपने वंश पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। उनकी तरक्की, उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस, खुशियों के रास्ते खोलते रहते हैं। पितृदोष को दूर करने का एक बहुत ही सिंपल सा और सटीक उपाय है, भगवान शिव जी की शरण हो जाइए। भगवान शिव जी तो देवों के देव, महादेव हैं, तो आप उनका कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, अपने आप में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है भगवान शिव का। अगर आप इसकी चैंटिंग करते हैं, इसको सुनते हैं, और या भगवान शिव का कोई भी अगर आप मंत्र आप चैंट करते हैं या सुनते हैं, तो ये भी पितृदोष की हीलिंग के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और हमारे इस STS 1111 चैनल पर भी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप का वीडियो उपलब्ध है। आप चाहें तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। यहाँ पे एक सावधानी मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी एंसेस्टर हीलिंग खुद से करने ना बैठे, खुद से ना करें। कभी भी अपने पितरों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप अपने किसी भी गुरुजी जो विश्वसनीय हैं आपके लिए, कोई भी पंडित जी या किसी हीलर की हेल्प ले सकते हैं। बाद में मत कहना कि हमारी दी ने तो हमें बताया ही नहीं था वीडियो में। तो अभी के लिए आप क्या करें, अभी आप ओनली भगवान से प्रेयर करें, डिवाइन से प्रेयर करें, भगवान शिव जी से, भगवान वासुदेव से प्रेयर करें। वो आपको राइट वे दिखाएंगे।
कुछ आदतें हैं जो आज से आपको अपनानी है। पहला तो ये कि हमेशा अब से अपने पितरों को आपको उचित बोलना है, अच्छा बोलना है, उनके लिए पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव ही उनके लिए सोचना है। और एक प्रेयर हमेशा आप भगवान से करिए कि हे ईश्वर, आप मेरे पूर्वजों को सुख, शांति, रोशनी दें, उन्हें सद्गति दें। ये प्रेयर आपके माइंड में अब से चलती रहनी चाहिए। डेली आपको दिन में जब भी याद आए तो इस प्रेयर को आप जरूर करें। दूसरी आदत, डेली एक रोटी गाय के लिए या डॉगी के लिए अवश्य निकालें, इसको भी हैबिट बना लो। पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें और इसी को प्रेयर बोलते हुए आपको ये दान दक्षिणा करना। एक और चीज, घर में अगर कभी भी कुछ भी मीठा बनता है या कुछ भी मीठा बाहर से आता है तो सबसे पहले अपने पूर्वजों का हिस्सा उसमें से निकालें और उसको पशु पक्षियों को खिला दें, क्योंकि अगर वो होते तब भी हम उन्हें वो हिस्सा देते ना, है ना, इसलिए ऐसा करना है। होपोनोपोनो प्रेयर क्षमा याचना के लिए उन्हें ध्यान में रखते हुए आप बोल सकते हैं। ध्यान में रख के प्रेयर बोलनी है, उनको बुलाना नहीं है, ये ध्यान में रखना। बस इनडायरेक्टली भगवान के थ्रू अपनी क्षमा याचना उनको भेजते रहें, अपनी पॉजिटिव भाव उनको भेजते रहें। दैट्स इट। ओके, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अब आप स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो ये समझ लो कि कोई भी इशू बाकी नहीं रहेगा, सबको हील होना है टाइम टू टाइम। आपकी अवेकनिंग ही इसलिए हुई है क्योंकि ऐसे जो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उन्हीं को तो ब्रेक करना है। आपके द्वारा वही ब्रेक कराए जाएंगे। डिवाइन आपके थ्रू यही काम करा रहे हैं, तो चिंता ना करें, सब कुछ हील होना है। बस आप खुशी खुशी अपना इनर वर्क करते रहें, खुशी खुशी अपनी सारी हीलिंग्स करते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, आप भी अपने पितरों का और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। जय शिव शक्ति।